हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक लेकर के हम वरदान का है या अभिशाप। इंसान सोचता क्या और होता क्या, जिस पर हम भरोसा करते हैं वही धोखा देते हैं, और जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती अक्सर वो मुश्किलों में खड़ा होते हैं। जिस घटनाओं को हम सौभाग्य समझते हैं वो अचानक दुर्भाग्य में बदल जाता है, और जिस घटनाओं को दुर्भाग्य समझते हैं वो अचानक सौभाग्य में बदल जाता है। ऐसी घटनाएं हमारी जिंदगी में आते रहती है, और जब पलट करके पीछे देखते हैं तो उन घटनाओं को समझ नहीं आता कि वरदान का है या अभिशाप। यह एक मुंबई का सच्ची घटना है। एक व्यक्ति को मीटिंग में जाना होता है और वो लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचता है। ट्रेन में चढ़ते भारी भीड़ की वजह से उसका चश्मा प्लेटफॉर्म पे ही गिर जाता है, और जैसे ही चश्मा लेने के लिए उतरता है, भारी भीड़ ने उसे धक्का देकर के पीछे ही छोड़ देती है और ट्रेन निकल जाती है। उस व्यक्ति ने ट्रेन में चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसे खुद पर बहुत पछतावा होने लगा, क्योंकि अगली ट्रेन आने में काफी देर थी। बहुत मेहनत से उस व्यक्ति को वीआईपी क्लाइंट के साथ मीटिंग करने का मौका मिला, लेकिन वो बेकार चला गया। वो इंसान दिन को कोसने लगे, लेकिन कुछ समय के बाद उनको पता चला कि जिस ट्रेन में चढ़ने के लिए वो कोशिश कर रहे थे उस ट्रेन में बम ब्लास्ट हो गया और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ये सुनते ही वो शॉक रह गया। कुछ देर पहले जो पछतावा कर रहे थे, अब वो इतने सदमे में चले गए कि उनके होठ से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। ट्रेन छूटने को वरदान कहें या अभिशाप। विश्व की महान व्यक्ति डेल कार्नेगी फुटबॉल का खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन उनकी हाइट की वजह से उन्हें मौका नहीं मिला और फुटबॉल के बारे में सोचना बंद कर दिए। वो भगवान के पास हाइट को लेकर के शिकायत करते थे। वे हाइट को न होना अभिशाप मानते थे, क्योंकि हाइट की वजह से फुटबॉल खेलना छोड़ना पड़ा। लेकिन बाद में उनको सफलता विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति और लेखक के रूप में मिली। फुटबॉल न खेल पाने की अभिशाप माने या वरदान। एक बार एक राजा शिकार खेलने पहुंचे और अचानक नुकीली झाड़ी से उनकी अंगुली कट गई। उनके मंत्री कहा कि महाराज, इसमें जरूर भगवान की कुछ मर्जी होगी। मंत्री के बात पर राजा नाराज हो गया और अपने अंगरक्षकों से कहा, मंत्री को कारागार में डाल दो। यदि उंगली कटने में मंत्री को कोई खास बात हुई, मंत्री को उसके वजन के बराबर सोने से तोड़कर उसे मुक्त कर देना, और यदि कोई खास बात नहीं हुई तो कारागार में सड़ने देना। अगले दिन राजा रास्ता भटक गए और एक कारागार में जाकर के पहुंच गए। कबीले में बलि चढ़ाने की तैयारी चल रही थी और कबीले वाले नए आदमी को देख करके खुश हो गए और वे सब राजा की बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। इतने में एक व्यक्ति की नजर राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी। वह जोर से चिल्ला उठा, इस व्यक्ति का अंग भंग है, देवी मां इस बलि से नाराज हो जाएगी। उस कटी हुई उंगली की वजह से उस राजा को मुक्त कर दिया गया। उंगली कटने को वरदान कहा जाए या अभिशाप। ये कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस कहावत में विश्वास करना शुरू कीजिए। पूरा मेहनत करने के बाद भी अच्छा रिजल्ट ना मिले तो कारणों पर विचार कीजिए और समाधान ढूंढिए। अपने आप को खत्म मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर वाला आपको कुछ बेहतर देना चाहता हो। आपके हाथ में एक सूत्र है, डटकर मेहनत करना। काम करते जाइए, सफलता स्वयं चला आएगा। हर वो मुश्किल जो आपको परेशान कर रही है, कल आपके सफलता के लिए नए द्वार खोल सकती है। क्या घटा, क्यों घटा, मेरे ही साथ क्यों घटा, ऐसा होता तो बेहतर था, ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, आखिर मैं ही क्यों और कोई क्यों नहीं, जैसे तमाम लाइनें भूल जाइए। आज का अभिशाप कल वरदान हो सकता है और आज का वरदान कल अभिशाप हो सकता है। जब दाऊद इब्राहिम मुंबई में था तो उसको दूर दूर के रिश्तेदार उसका अपना करीबी रिश्तेदार मान करके सीना ठोक करके चलते थे। दाऊद का होना एक वरदान था, क्योंकि मुंबई में दाऊद का खौफ था, और इस खौफ की वजह से मुंबई में कोई काम नहीं रुकता। मुंबई बम ब्लास्ट के बाद दाऊद की सारी संपत्ति पुलिस ने जब्त कर ली, और जो दाऊद का रिश्तेदार बता करके सीना ठोक करके चलते थे उन सबको पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। दाऊद के रिश्तेदारी और उसके परिचय का होना उनके लिए अब एक अभिशाप हो चुका है। कहने का अर्थ यह है कि जीवन में जो बातों को हम दुर्भाग्य समझते हैं वो आने वाले भविष्य में सौभाग्य हो सकती है। इसलिए ऊपर वाले की मर्जी में विश्वास कीजिए, और जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में सफलता पाने के लिए अपना 100% मेहनत झोंक दीजिए। जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरे मन से कीजिए, सफलता एक दिन आपकी कदम चूमेगी।